बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे और अनुवांशिक डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए की संरचना पढ़ी, उसकी आणविक संरचना पढ़ी, डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ा और डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है या डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसको सिद्ध करने की बात है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या कोई और पदार्थ भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ। तो इसके बारे में चर्चा हुई और इसके बाद सबसे पहले कई वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तर्क दिए और डीएनए की रिसर्च के बाद इसमें ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने, ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने ये सिद्ध किया सबसे पहले कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया? ग्रिफिथ ने। अब ग्रिफिथ का प्रयोग क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या है जिससे उन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इन बैक्टीरिया। ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया बैक्टीरिया में दिखाई उससे सिद्ध किया डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। जैसे कि इसमें एक रोग है निमोनिया रोग। निमोनिया रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? डिप्लोकॉकस निमोनी। डिप्लोकॉकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया रोग होता है। तो ग्रिफिथ ने डिप्लोकॉकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन को पता किया, 2 स्ट्रेन की खोज की और उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो इसमें उन्होंने 2 स्ट्रेन जो डिस्कवर की। एक स्ट्रेन का नाम है विरुलेंट स्ट्रेन S3 और दूसरा है नॉन विरुलेंट स्ट्रेन R2। ये 2 स्ट्रेन उन्होंने डिस्कवर की, इसके बारे में पता की, इसको खोजा उन्होंने। किसने? ग्रिफिथ ने। किसमें? डिप्लोकॉकस निमोनी नामक बैक्टीरिया में। तो इसके बाद उन्होंने जो विरुलेंट स्ट्रेन S3 है जिससे कि निमोनिया हो जाता है, ये इसके बैक्टीरिया के चारों ओर पॉलीसेक्राइड का कवर होता है, पॉलीसेक्राइड का खोल होता है इस बैक्टीरिया के। और इसके बाहरी कवच जो होता है वो चिकनी होती है, चमकीली होती है, चिकनी और चमकीली होती है। और इसी स्मूथ के कारण इसका नाम रखा गया S। स्मूथ से S लिया गया और तो इससे निमोनिया हो जाता है। तो ये विरुलेंट S स्ट्रेन 3 जो है इससे निमोनिया हो जाता है। और इस बैक्टीरिया जो विरुलेंट S स्ट्रेन बैक्टीरिया है इससे क्या होता है? निमोनिया हो जाता है। इसमें पॉलीसेक्राइड का खोल होता है और ये स्मूथ और ब्राइट होता है, चिकना और चमकीला होता है, ये इसकी विशेषता होती है। दूसरा होता है नॉन विरुलेंट स्ट्रेन R2। ये क्या होता है? इससे निमोनिया नहीं होता है, इससे निमोनिया नहीं होता है, लेकिन इसकी जो बाहरी कवच है उसमें पॉलीसेक्राइड का खोल नहीं होता है और इससे निमोनिया भी नहीं होता है। और रफ इसकी बाहरी लेयर रफ होती है, इसीलिए इसको R से रिप्रेजेंट किया। R मतलब रफ। तो अब इसमें ये तो 2 स्ट्रेन के बारे में आपको बताया कि विरुलेंट स्ट्रेन S3 और नॉन विरुलेंट स्ट्रेन R2। ये 2 बैक्टीरिया है अलग अलग। तो S के पार चारों तरफ पॉलीसेक्राइड का कवर होता है, ये इसकी बाहरी सतह चिकनी और चमकीली होती है S। और R ये जो नॉन विरुलेंट जिससे निमोनिया नहीं होता है वो रफ होता है और उससे निमोनिया नहीं होता है। अब एक्सपेरिमेंट इसका क्या है? एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले S3 स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया अगर चूहे में प्रवाहित किया जाता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, तो वो
माउस वो चूहा मर जाता है। और दूसरे में क्या किया जाता है, दूसरे चूहे में R सेकेंड स्ट्रेन बैक्टीरिया को उस चूहे के अंदर इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, तो माउस लाइफ मतलब चूहा जिंदा रहता है। तो S थर्ड स्ट्रेन से मर जाता है और R सेकेंड स्ट्रेन से जिंदा रहता है। और तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, यदि हीट ये S थर्ड स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से क्या होता है, ये बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और फिर उसको हम किसी चूहे में प्रवेश कराते हैं तो वो चूहा क्या होता है, जिंदा बना रहता है। अब इसके बाद ये तो 3 हुए, S थर्ड स्ट्रेन प्रोवाइड किया तो जिंदा मर जाता है, R सेकेंड स्ट्रेन प्रोवाइड किया तो जिंदा रहता है, और S थर्ड स्ट्रेन को गर्म करके बैक्टीरिया को प्रोवाइड किया तो भी चूहा जिंदा रहता है। अब इसके बाद अगला स्टेप में क्या होता है, हीट किल्ड S स्ट्रेन, हीट किल्ड S स्ट्रेन को ले लेते हैं और लाइव R स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को भी ले लेते हैं और हीट किल्ड S स्ट्रेन बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया को आपस में मिला दिया, ठीक है ना। हीट के द्वारा S स्ट्रेन किल किया गया और लाइव R स्ट्रेन वाले दोनों बैक्टीरिया मिला दिए गए। अब वो जिस चूहे में प्रवेश कराया गया तो उससे क्या होता है, चूहा मर जाता है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ, यहां दोनों मिलाकर प्रवेश कराया गया तो मर गए, और यहां पर हीट किल्ड करके किया गया तो माउस जिंदा रहा, S थर्ड, दोनों मिलाकर प्रवेश कराया गया तो ये मर गया। इससे इन्होंने सिद्ध किया कोई भी पदार्थ, कोई एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ S से R में गया, वो चेंज हो गया, S से R में गया और वो उसी तरह के प्रतिरूप बन गए, और जिसने कि चूहे को मार दिया। S से जो कोई पदार्थ है, पदार्थ का मतलब डीएनए गया, डीएनए ट्रांसमिट हुआ। यहां पर एक्सपेरिमेंट का नाम है ग्रिफिथ ट्रांसमिशन एक्सपेरिमेंट इन बैक्टीरिया। ट्रांसमिशन माने स्थानांतरण, तो ये डीएनए इसका स्थानांतरित हुआ, और डीएनए के स्थानांतरण के फलस्वरूप क्या हुआ कि डीएनए दोनों के मिक्स हुए, स्थानांतरित हुए, मिक्स हुए, जिसके परिणाम स्वरूप जो विरुलेंट सक्रिय अवस्था है, संक्रामक अवस्था है, वो बैक्टीरिया की उत्पन्न हो गई, जिससे कि चूहा मर गया। तो इस प्रकार से ये ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ग्रिफिथ ने यह सबसे पहले चूहे पर प्रयोग करके सिद्ध किया था। क्या किया था? ट्रांसफॉर्मेशन, स्थानांतरण की प्रक्रिया द्वारा यह सिद्ध किया था। तो इसमें संक्षिप्त में फिर बता दूं कि इसमें क्या होता है। विरुलेंट एसिस्टेंट चूहे में प्रोवाइड करते तो मर जाता है, और नॉन विरुलेंट स्ट्रेन R सेकेंड प्रोवाइड करते हैं तो नहीं मरता है। इससे निमोनिया होता है और इससे निमोनिया नहीं होता है, तो इससे मर जाता है, इससे नहीं मरता है। और यदि हम दोनों को मिलाकर प्रवेश करा देते हैं तो दोनों को मिलाकर प्रवेश कराने से, और इसमें दोनों को मिलाकर कब प्रवेश कराते थे, इसको गर्म करके नष्ट कर देते, निष्क्रिय कर देते, और फिर मिलाकर प्रवेश कर देते, तब भी चूहे मार जाते। तो इसका मतलब कोई पदार्थ ट्रांसमिट हुआ, और ट्रांसमिट हुआ, ये लाइव स्टेज में था ही R स्ट्रेन वाला, तो ये सक्रिय अवस्था में आ गया, और जिससे कि चूहे मर गए। तो इस प्रकार से ये ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ है, एक जेनेटिक मटेरियल है। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आप लोग नोट करेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि ग्रिफिथ ने किस प्रकार से सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है।
और इसी के आगे हम लोग कल आगे इसमें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।